resolution छोटे छोटे मसले, लेकिन एक चीज जो हम आज पहलगाम की कुर्बानी या पहलगाम की शहादत, जिन लोगों ने they have brought us together on the same page, all of us. मैं सिर्फ इतना कहूँगा सर कि पहलगाम के लोग जो वहाँ पे मरे उन्हें शहीद का दर्जा मिला। उसके साथ एक बहुत बड़ी चीज़ जो हमने पहली बार कश्मीर में, चाहे पुलवामा हुआ, चाहे मुंबई, कश्मीरीज एंड कंट्रीज नेवर मोर्न। हमने कभी भी 30 साल की वायलेंस मातम एक साथ नहीं किया, लेकिन आज पहली बार कश्मीर पूरे मुल्क के साथ मातम कर रहा है। चाहे जामा मस्जिद में मीरवाइज की आवाज़ सुनी आप, वो इस रेजोल्यूशन की तारीफ करता है। लाल चौक में महबूबा जी ने पहला प्रोटेस्ट किया, वो इस रेजोल्यूशन की तारीफ करता है। उमर साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग की, गर्ज ये था कि हम मुल्क के साथ, कौम के साथ। कल सुनील शर्मा साहब ने बीजेपी को लीडर अपोजिशन, उन्होंने कहा कि कश्मीरियों का जो रिस्पॉन्स था कहीं ना कहीं उसको मुल्क में एक्नॉलेज नहीं किया। मैं इसलिए कहूँगा कि हर मुल्क की आजमाइश, हर मुल्क, किसी भी कौम की आजमाइश, हर मुल्क की आजमाइश या हर मुल्क की जो टेस्टिंग टाइम्स होती है, शायद इस मुल्क के लिए पहलगाम बहुत बड़ा टेस्टिंग टाइम था और पूरे मुल्क की, आज हिंदुस्तान की आजमाइश हो रही थी और हिंदुस्तान के हिंदू ने जो सब्र की पूरे मुल्क में, बिकॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अटैक वाज कॉमन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अटैक वाज टारगेटेड हिंदूज। कहीं ना कहीं हिंदूज अक्रॉस इंडिया हैव शोन पेशेंस, उसको भी हमें करना चाहिए। उसके साथ साथ जो कश्मीरी मुसलमान ने रिस्पॉन्स किया, उन्होंने कहा इट्स अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इट्स टेररिज्म, इट्स वायलेंस, इट इज अनएक्सेप्टेबल। और क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस का अटैक आम निहत्ते लोगों को था। मैं ये कहूँगा सर कि शायद एक कौम की आजमाइश होती है कि वो क्राइसिस में कैसे डील, और क्राइसिस में पूरे मुल्क में ऐसे बिहेव किया कि कहीं ना कहीं हमें लगा हमें कौम की तरह बिहेव कर रहे हैं, सब्र से बिहेव करने की कोशिश करते हैं, ताकि जिन लोगों ने ये अटैक किया, जिसका गर्ज मुल्क में राइट्स हिंदू मुसलमान तनाव, शायद इसको कामयाब नहीं करने दिया। बाकी सभी लोग एक बार फिर गुजारिश करूँगा जो पहलगाम में मरे उन्हें शहीदों का दर्जा मिले, और उसके साथ साथ कश्मीर में सख्तियाँ हुई हैं, जैसे कई लोगों के घर गुजारी, उनसे भी एलिगेशन करता है। जब आप टेररिज्म को खत्म करने की बात करते हैं, आपने 30 साल टेररिस्ट मारे, बट एवरी टाइम यू किल अ टेररिस्ट यू also do not end terrorism. The only time there is an action against terrorism is this movement of the people of Jammu and Kashmir. मजहब सीखने का जो आज का जो रेजोल्यूशन आया है, इसकी हम पूरी तरह तायद करते हैं। वो जो हमारे यहाँ जो बैठे लोग, हमारे देश में मेंबरान या कोई हमारे साहबान बैठे, जो भी उनके ख्यालात थे, उनकी भरपूर तरीके से हम उनकी हिमायत करते हैं, क्योंकि ये फैक्ट है कि ये टेररिस्ट एक्ट के साथ साथ एक क्रिमिनल एक्ट भी था। हर बार जब कश्मीर में हालात ठीक होते थे तो कहीं ना कहीं जो एजेंडा वाले थे, जो एजेंडा चलाने वाले थे, उन्होंने ये ऐसी हरकतें की थी। लेकिन हम पहली बार जो हमने कश्मीर में देखा, जो हमारे गांव में देखा हमने, जो महसूस भी इस टेररिस्ट एक्ट को हिमायत नहीं की, किसी ने भी इस चीज को जायज नहीं समझा, और हर घर हर गली से ये आवाज आई ये हमारे ये नामंजूर है, हमारा जो मिलिट्री ने किया या किस लोगों ने किया, ये हमारे सब लोगों को मंजूर नहीं है, खासकर कश्मीर के लोगों को। स्पीकर साहब, ये मेरे ख्याल में 40 साल की हिस्ट्री है आजकल, आज तो ये 40 साल की हिस्ट्री है। इसमें ये भी सच है कि कुछ लोग जो कश्मीर में हो रहा था इसके हक में, कुछ लोग थे
लेकिन आज पहली बार हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ चेंज हो गया। हर कश्मीरी आज हिंदुस्तान की बात कर रहा है, यूनिटी की बात कर रहा है और अपने आप को एक फख्र महसूस करता है कि वो एक हिंदुस्तान का बाशिंदा है। लेकिन सर, जैसा कि हमारे स्पीकरों ने कहा कि हमारे लिए इस वक्त एक इम्तिहान की घड़ी है, क्योंकि हम आज जब इस असेंबली में हम बात कर रहे हैं तो मेरा एक ज्ञान बढ़ता है कि हम किसकी तरफ ये बात कर रहे हैं, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे फिक्स करें, इसका जवाब हम किससे देंगे। हमने रेजोल्यूशन तो पास किया है, लेकिन अगर हम इसकी जवाब नहीं मांगते हैं, हम किससे मांगेंगे। कुल्लू साहब कह रहे थे कि हमारे वहाँ कुछ 1500 लोग थे, वो जो हमारे जो वहाँ जो गैर रियासी बाशिंदे थे, जो टूरिस्ट थे वहाँ, अगर 26 को छोड़ के बाकी तो बाहर के लोग थे, उनको किसने बचाया। ये तो सही बात है, लेकिन प्रैक्टिकल भी एक दूसरी बात मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, अब इसको हम क्या किस तरह हम यहाँ इसको अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करेंगे, ये कैसे हुआ, किस तरह हुआ। और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए एक सोच की बात है। जितना हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहते हैं कि स्टेट दे दे, क्योंकि यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है, इसमें लोकल पुलिस को लोकल एजेंसी का अहम रोल होता है। तो मेरे ख्याल में हम इस वक्त जो अकाउंटेबिलिटी है वो किसी पे फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें भी हमारा ये मानना है, एक रखवाला जो किसी बात के 12 महीने करता रहता है, लेकिन चोर जब आता है तो वो 1 सेकंड में चोरी करता है। तो इसलिए हम ये अकाउंटेबिलिटी इस तरह फिक्स नहीं कर सकते किसकी गलती है, किसकी खामी है। लेकिन हमें आगे वाला हमारा जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, उसमें हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम गुजारिश करेंगे, ये जो ऐसे हरकतें कभी कभी होती है, इसमें लोकल जो गवर्नमेंट है उसका एक रोल होता है। ये दिल्ली की गवर्नमेंट नहीं है जहाँ ऐसे हालात है, ये जम्मू कश्मीर की स्टेट है, यहाँ जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर होता है, इसके पास सब कुछ उसके पास होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होती है, सब कुछ होता है। इसमें हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे, और मेरी गुजारिश है, मेरे भाई भी यहाँ बैठे, इस वक्त हमारा मौका है, सुनहरी मौका है, अपनी अना को छोड़ के गवर्नमेंट इंडिया से गुजारिश करें कि वो हमें स्टेट पे हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है, हमारे मुल्क का जो है, तो उसमें हमारे स्टेट का अच्छी तरह से उसमें ध्यान हो जाए। बाकी हम क्या कहें, हमारे लोगों ने इतना जो कहा है हमारे जमहूर के, ये इस साइया को अगर हम किस अल्फाज में हम मजबत करें वो भी कम है। हमारे जो मुसलमान लोग हैं या हिंदू लोग हैं, उन्हें टारगेट करके ये मेरे ख्याल में एक कम्युनिज्म का एक एजेंडा दिखाने की कोशिश की। लेकिन हम बहुत ही उम्मीद है कि जो कश्मीर के जो बाहर के लोग हैं, जो इंडिया ने जो रिस्पांस दिखाया है, बहुत अच्छा दिखाया है, क्योंकि उनको भी पता चला कि ये जो एजेंडा था, ये क्यों उन्होंने इस तरह क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की। लेकिन हम बहुत ही मुतमईन है इस वक्त कि बाकी जो रियासत जो हिंदुस्तान ने जो इसका रिएक्शन दिखाया वो बहुत ही अच्छा दिखाया। स्पीकर साहब, सबसे बड़ी मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि जो हमारे जो बाकी जो मुस्फर साहब ने भी कहा है कि हमें लोगों को जोड़ना है, लोगों को तोड़ना नहीं है। अगर कोई बंदा जो मिलिटेंसी में मुलव्वस था आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले, अगर वो कहीं जगह कोई इस दहशतगर्दी में मुलव्वस है, तो हमें उसके घर में उसके जो बहनें हैं, उसके जो भाई हैं, उनके घरों को हमें तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरे ख्याल में हमें ये ज्यादती होगी कश्मीर के लोगों के साथ, उन लोगों के साथ। कल आप जब देख रहे थे सर, शोपियान में एक घर को उन्होंने महजूब कर दिया, लेकिन उसमें वो 4 बेटियां थी, वो 4 बच्चे थे, वो जो उसका बाप भी था, वो कितना रो रहा था, वो मेरे पास आया, रोते रोते मेरे पास आया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका, क्योंकि उन्होंने यही कहा कि हमारा क्या खता थी। इन चीजों पर अगर ध्यान दिया जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। बाकी हमारी हमदर्दियाँ, हमारे जो सब कुछ जो हम जितना भी निंदा करेंगे उस दहशतगर्द एक्ट पे, वो भी कम है। हमारी जो
जाति तो या हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी या कश्मीर के साथ हर लोग, हर इंसान की हमदर्दियाँ इस वक्त उनके साथ है, जिनने अपने बच्चे खोए, जिनने अपने अपने भाई खोए हैं, अपने अपने हस्बैंड खोए हैं, उनके लिए हमारी तरफ से पूरी पूरी हमदर्दी है। थैंक यू। शुक्रिया स्पीकर साहब, आपने वक्त दिया। क्योंकि जिस दिन ये टेररिस्ट अटैक हुआ, मैंने खुद भी उस दिन प्रोटेस्ट किया। पहले मेरी गुजारिश रहेगी कम से कम 2-3 मिनट दिए जाए। तो मेरी एक सजेशन रहेगी, यहाँ के ऑल पार्टी मीटिंग में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को ये राय दी गई थी कि जो शहीद हुए वहाँ उनकी याद में एक मेमोरियम बनाया जाए वहाँ। और मेरी राय रहेगी कि अगर एज लेजिस्लेटर्स हमारी तरफ से उसमें कुछ कंट्रीब्यूट हो सकता है हमारी सैलरी से, तो एक अच्छा जेस्चर जाएगा ये थ्रू आउट कंट्री। और एक और जो पहलगाम अटैक कॉन्स्टिट्यूंसी में कब गुलाम रसूल मागरे नामी एक शख्स को जो है उसको रात के अंधेरे में मारा गया, तो मेरी डिमांड है, मेरी गुजारिश है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के थ्रू के उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और उसे भी जो है कंपनसेशन मिलना चाहिए। और साथ ही इस वक्त हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि बांडीपुरा एचएस में जो एनकाउंटर हुआ उस पर कुछ बातें उठ रही है। तो फॉर ए लार्जर काज मैं चाहता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि हम लोगों को जोड़ें, जिस तरह से आपने देखा होगा सर के किस तरह से सभी लोग प्रोटेस्ट के लिए सामने आए, मुझे लगता है कि 35 साल में वाकई पहली दफा ऐसा हुआ कि लोग एक हुए, लेकिन वो चीज कहीं दोबारा से जो है वो रिवर्स ना हो, तो लोगों का ट्रस्ट बरकरार रहे, इस सिलसिले में जो है देखने की जरूरत है। और साथ ही जैसे कि यहाँ पुलिस साहब ने या तारिक आमी साहब ने जो फरमाया कि इस वक्त अटैक के बाद जो कुछ एक्शंस हो रही हैं कि एक कलेक्टिव पनिशमेंट का थोड़ा सा सिलसिला हमें लग रहा है कि शुरू हुआ है। तो हमारी गुजारिश होगी ऑनरेबल स्पीकर साहब कि इस चीज को जो है यूनियन गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया जाए और बड़े एहतियात के साथ जो है टेररिज्म को जो है इसको टैकल करने की जरूरत है। इसके अलावा जैसा कि यहाँ पे स्पीकर्स ने बात की, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बाहर, आल्दो सरकार ने इस सिलसिले में स्टेप्स उठाए, हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर साहिबान थे वो अलग अलग रियासतों में थे, लेकिन जहां जहां पे मेरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब गुजारिश रहेगी कि जहां जहां पे ओपनली हमें लगा कि अटैक हुआ स्टूडेंट्स के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, आपने कल भी देखा होगा कि लाल चौक के अंदर जो है किसी ने जो है रिलीजियस लाइनों पे जो है हमें डिवाइड करने की कोशिश की, तो उन जैसे वाक़ात और उन जैसे एपिसोड्स को जो है सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, कहीं पे जो है अभी तक कोई एक्शन नहीं हुई। तो एक मैसेज देने के लिए कि हम सब यूनाइट है थ्रू आउट कंट्री या पूरे जम्मू कश्मीर है, मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत कहीं कहीं जो है कार्रवाई नहीं हुई। और इसके अलावा मेरी एक और गुजारिश रहेगी कि जैसा कि तारिक आमी साहब ने फरमाया कि शायद ये सही वक्त है, यहाँ बाहर हमें कुछ मीडिया वाले पूछ रहे थे कि क्या इससे जो है स्टेटहुड के ऊपर कोई असर पड़ेगा। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना चाहिए कि शायद ये सही वक्त है इस वक्त स्टेटहुड रेस्टोर करने के लिए, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर की जो इलेक्टेड सरकार है, जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, अगर हम एम्पावर्ड होते तो मुझे लगता है कि इस किस्म के वाक़ात में न सिर्फ कमी होगी बल्कि आइंदा जो है आइंदा के लिए ये ठीक रहेगा। शुक्रिया। यहाँ हर तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और बाकी पार्टी हाउस में ये डिमांड है कि हर इस बहस में हिस्सा लेना चाहते हैं, इस रेजोल्यूशन के हाथ हमारे लिए साहब अगर बोलेंगे तो रेपुटेशन आप रेजोल्यूशन में बातें आएंगी आपसे हम गुजारिश करूँ, यहाँ बीजेपी से तो बोलेंगे ही बोलेंगे,
उसके ऊपर आम कुछ यहाँ मेरी तरफ से गुजारिश एंड आप भी आए सबर से काम एलओपी साहब ड्राफ्टेड है। मैं इस रेजोल्यूशन की पूरी हदायत करता हूँ और सर इसमें एक एलिमेंट मिसिंग है। सर हमने पाकिस्तान की कहीं पर भी आउटराइट कंडेमनेशन नहीं की है, तो इसमें सर पाकिस्तान का वर्ड ऐड किया जाए कि पाकिस्तान को कंडेम किया जाए। सर, जिस मसले पे आज यहाँ पर इजलास बुलाया गया है या असेंबली को बुलाया गया है, पहलगाम वो जगह है, दुनिया का जो भी आदमी कश्मीर को जानता है और वो पहलगाम जरूर मानता है और जानता भी। वो कोई आम के बारे में कश्मीर के लोग ना जाने। दुनिया का जो भी आदमी कश्मीर को जानता है वो पहलगाम को जानता है। सर, इसमें डिबेट्स हुई, इसमें तकरीर हुई, इसमें तजिया हुआ। पिछले 6 दिनों से ये मामला देखा जा रहा है और देश के हालात ही देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान 4 आदमियों को भेजता है और अपने इलाके में ये काम करके चला जाता है। और सर सुन लीजिए सर, 6 दिन हो गए पूरे देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। जहां हम गमजदा है वहां और जगहों पे ऐसे मामला देखने को मिल रहे हैं। मैं थोड़ा तवज्जो सबकी चाहूँ। बहुत सारे लोगों ने अच्छी बात रखी, अपनी अपनी बात रखी। सर, टेररिस्ट ने टूरिस्ट को डराया, टेररिज्म ने टूरिज्म को रोका। सर, हम पाकिस्तान के उन 4 आतंकवादियों को रोकेंगे अगर तो ये टेररिज्म ही खत्म हो जाएगा। टूरिस्ट भी अमन से जो है अपने टूरिस्ट की जगहों पे जो है चलेगा। सर, पाकिस्तान की बात मैं करना चाहूंगा। कुछ लोग कहते हैं अपने देश के अंदर भी कि ये मुसलमान आतंकवादी है। पाकिस्तान से आया मुसलमान जम्मू कश्मीर के अंदर या देश के किसी भी कोने में आए तो उसका दाग हमारे माथे पे चिपका देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वही आतंकवादी जब आतंक मचाता है तो उसे पाकिस्तान के लोग खवारिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खवारिज कहते हैं कि अपने ही पाकिस्तान में मुल्क के अंदर जब कत्लेआम करता है पाकिस्तान में तो उसे खवारिज कहते हैं, और जब वही आतंकवादी हमारे देश में आता है तो उसे मुजाहिद कहते हैं। ये शर्म की बात, ये पाकिस्तान को ये बात बताना बहुत जरूरी है। या तो जिन लोग कत्ल कर रहे हैं और जब आपके मुल्क में वो लोग कत्ल करते हैं तो आप उन्हें खवारिज ना कहिए, आप उन्हें भी वही बात बताइए। बहरहाल सर, गोली का जवाब गोली से नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर वो 4 आदमियों को भेजते हैं। हम बोल ही रहे हैं, मजम्मत कर ही रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर अफरा तफरी का माहौल, मुसलमान हिंदू के साथ लड़ रहा है। उन्होंने जो नाम पूछा है, उन आतंकवादियों ने जो नाम पूछकर हत्या की है, वो अपने मकसद में सही है सर, चाहे आप इस बात को माने या ना माने। वरना मुझे बताओ, 4 आदमी आने के बाद हिंदुस्तान में अफरा तफरी कैसे फैलती? लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब है, वो दिमाग से इस खेल को खेल रहे हैं सर। मुसलमान पूछकर हिंदू को मार रहा है। वो चाहता है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम का फसाद हो, ताकि ये जब खुद आपस में लड़े वो अपना हाथ न इस मुल्क के अंदर। उसे यहाँ का अमन और शांति और भाईचारा अच्छा नहीं लगता है। सर, मैं एक चीज बताना चाहूंगा। मेरे पिछले दिनों बच्ची 8 महीने की गिर गई, कुर्सी पे बैठी थी तो बगल में वो टाइलें लगी थी, सर फट गया। सर फट गया। मैंने उसे इलाज के लिए डॉक्टर के पास दिया, लेकिन उसके माथे का दाग अभी भी। बात ये नहीं है कि वो गिर गई और बच गई और ठीक हो गई, मैंने डॉक्टर के पास दिया, उसका जख्म जो है भर गया। लेकिन जो सर उसके माथे पे दाग है वो तभी लगा है क्योंकि वो कुर्सी से गिरकर उसके साथ बजी। अगर वो कुर्सी पे चढ़ने से पहले ही उसे बचा दिया होता, ना उसके माथे पे कट लगता और ना ही उसके माथे पे वो जख्म रहता
और वो जख्म ये है कि पाकिस्तान से आया हुआ मुसलमान जब यहाँ आतंक फैलाता है तो हमारे माथे पे जो दाग है उसे मिटाने में हमें सालों साल लग जाते हैं। मैं उसे तो बात ही वही है, मैंने कह दिया है खवारिज। सर मैं बताना चाहूंगा, एक बात है जिसे हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। मैं तो समझता था मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को चलाया जा रहा है। आतंक के दिलों के अंदर इतना खौफ होगा, पाकिस्तान के अंदर इतना खौफ होगा कि पाकिस्तान हमला करने की मुसम्मत भी नहीं करेगा, ये मेरा दिल मानता, क्योंकि तकारीरें वैसी होती, जलसे वैसे होते थे। लेकिन आज अगर वो वक्त आ ही गया है, यहाँ अगर मैं अगर ताकतवर हूँ, मैं चाहता हूँ अगर वो मेरे से गलती करे, मेरे से वो उलझे, मैं चाहता हूँ वो कब उलझे और मैं उसको लफाड़े दो मार कर बिठा दूं। सर ये मेरा मानना है, अगर मैं ताकत में हूँ, मैं चाहता हूँ अगर मेरे पे वार करे और मैं उसे ताकत से जवाब दूं। आज नहीं सर, पूरी बात सुन लीजिए, अभी तक घंटी किसी की नहीं बजी, किसी की नहीं बजी। अगर मेरे लिए बजा मुझे बताओ, मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सर, आज आप यहाँ इजलास बुलाएंगे, बुला लो, मैं भी चला जाऊंगा। मैं आज इसलिए आया हूँ, मैं इस जम्मू कश्मीर का नागरिक भी हूँ और जिम्मेदार भी हूँ, और मेरे नौजवान बच्चे उमर साहब ने एक टीम बनाई, अलग अलग स्टेट्स के अंदर गए, लेकिन मजबूरी क्या हुई कि मुसलमान को देखकर पीटा जा रहा। मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। मैं मुंबई नहीं गया, मैं महाराष्ट्र नहीं गया, मैं गुजरात नहीं गया। हमने उन बच्चों को देखने के लिए जो यहाँ से हमारे बहन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं उमर साहब का फिर भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। लेकिन एक बात बताने आया, मैं चाहता हूं सर, मैं चाहता हूं जो बात मैं बोल रहा हूं कि उकसाया जा रहा है पाकिस्तान बड़े आदमी का। अगर उकसाने की गलती पाकिस्तान ने की, मैं खुल के बोलूंगा सर, अगर की, और ये पहली बार नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर को मोहरा मत बनाइए, मिलकर आज पूरा जम्मू कश्मीर पूरा देश इकट्ठा है। जवाब देने का वक्त आ गया है। ताकत का जवाब ताकत से देंगे, गोली का जवाब गोली से देंगे, तब जाके अमन और शांति की बहाली की उम्मीद कर सकता हूं सर। वरना आज ये हाउस चला 22 तारीख का वो मातम, आज हम बात करेंगे, महीने के बाद फिर किसी जगह फिर कोई कातिलाना हमला करेगा, फिर हमारे बच्चों को जो है स्कूल जाने से रोका जाएगा, फिर हमारे घरों में बमबारी होगी, फिर मुसलमान को हकारत की निगाह से देखा जाएगा। आज मौका है, आज मौका है, आज पूरा देश इकट्ठा है, मुसलमान साथ है। यहाँ उधमपुर में, पहलगाम के बाद उधमपुर में आतंकवादी हमला हुआ, एक मुसलमान ने गोली खाई। मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पर ये दाग न लगाए, पाकिस्तान को मौका मत दे, ये मेरा वास्ता नहीं है। अगर देश का हिंदू ये कह रहा है कि मुसलमान आतंकवादी है, तो फिर पूछना चाहता हूँ, भारत को छोड़कर अमेरिका लोग क्यों जा रहे हैं, कनाडा क्यों जा रहे हैं? और आपको लगता है मैं आज पाकिस्तान जाना चाहता नहीं, मैं भी दुनिया के और बेहतरीन ममालिक में जाना चाहता हूँ जहाँ बेहतर जिंदगी मुझे मिले। ये भिखारियों का देश, जहाँ खुद भूखे नहीं रहे हूँ, उस पाकिस्तान में मैं जाना चाहूंगा। ये दाग खत्म कर दीजिए, ये सोच खत्म कर दीजिए। मैं एक लोकतंत्र मुल्क में रहा हूँ, जमहूरियत का मुल्क है, तो बोलने का अधिकार है। अरे पाकिस्तान में हालात देखकर इंसान को घिन आती है, लेकिन ये दाग मैं नहीं दे सकता। मैं अपने दोस्त को देश के कोने में पिटते हुए नहीं देख सकता, हिंदू और मुसलमान के साथ साथ लड़ते हुए नहीं देख सकता। पाकिस्तान 4 आदमियों को भेजकर देश का माहौल गंदा कर रहा है और हम उसका हिस्सा बन रहे हैं। सबसे बड़ी बेवकूफी इसी की बात की है। और मैं चाहता हूं सर, मैं चाहता हूं आखिरी बात, सियासत नहीं है, बस दुख है। अगर ये मामला होते रहे होते, तारगामी साहब ने बहुत अच्छी बात रखी सर, इस हाउस के अंदर जिन लोगों ने हाउस बुलाया वो किसको फरियाद लगा, किसको सर? अगर हमारी सलाह लेनी है तो हमें बुला लीजिए, हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो इस हाउस को चलाने से, जीतने से क्या बात बनेगी? वैसे तो डिबेट में पाकिस्तान के लोगों को भी बुलाकर बात कर ही लेते, लेकिन जो पानी का मामला है सर, पानी का मामला रोकना ठीक है सर, लेकिन हम उसको उतना नहीं रोक पाएंगे। 4 दिन 1 महीना रोक सकते हैं, लेकिन अगर रुकेगा पानी तो हमारे लोगों को नुकसान होगा, और जब उसे छोड़ेंगे तो सैकड़ों किलोमीटर हमारे देश के लोग उससे नुकसान होंगे पहले, फिर उसके बाद पाकिस्तान को नुकसान होगा। उसके लिए कोई तैयारी करनी पड़ेगी, जो 20 साल का नया मामला है सर। गोली का जवाब गोली से नहीं, गोली से देना पड़ेगा।
अगर पाकिस्तान को रोकना, हम उनसे ज्यादा ताकत रखते हैं। आप, मैं नहीं कह रहा हूं जंग करें, मैं नहीं चाहता हूं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जंग करे। मैं चाहता हूं कि हमला करें, हम उन पर अटैक करें, जंगली अटैक करें। अगर हम अटैक नहीं करेंगे, वो रोज 6 महीने, 1 महीने, 5 महीने, 10 महीने के बाद, सर परेशानी ये है कि मैं ऐसे मुल्क में रह रहा हूँ जहां मैं परेशान हो रहा हूँ। कोई भी परेशानी नहीं चाहता हो, मैं माजरत खा हूं। सर एक बार मेरे यहाँ अगर कोई मर जाए गांव के अंदर, तो मुझे वहां जाना है, तो ताजियत में मैंने अपने घर नहीं जाना है, मैंने उस घर में जाना है जहां पे मातम हुआ हो। पूछना चाहता हूं सर, अगर बैरून ममालिक का ये दौरा रद्द होता है, तो फिर बिहार जाना जरूरी नहीं था, पहलगाम आना जरूरी था, उन लोगों से दर्द बांटना जरूरी था। सर ये मेरा एक दर्द है, दुख है, जो मैं बयान कर रहा हूँ। थैंक यू। चलो जी। थैंक यू स्पीकर साहब। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आज इस सदन में तमाम ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी जान उस रैली में गंवाई, देश के अलग अलग कोने से आए थे, उनके प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। आज मैं यहाँ पे बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा मन बहुत ही विचलित है। मेरी आवाज एक असहनीय पीड़ा की बोझ में लड़खड़ाती है, जो हमने पहलगाम के बैसरत में महसूस की है। जम्मू कश्मीर जो धरती का स्वर्ग माना जाता है, जहां पे लोग जिंदगी का बेहतरीन पल बिताने के लिए आते हैं, जहां पे नए नवेले जोड़े अपनी बेहतरीन जिंदगी की शुरुआत करने के लिए आते हैं, जहां पे लोग अपनी परेशानियां इन वादियों में कुछ पल बिताने के लिए आते हैं, वहां पे इस प्रकार की घटना, इस प्रकार का इंसिडेंट, इस प्रकार का मैसेंजर जो 22 अप्रैल को हमारे सामने आया, इससे पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरी मानवता को झकझोर करके रखा। मुझे लगता है कि पूरा देश इस वक्त एक सदमे में, शॉक में, पीड़ा में। हम तो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हमारा तो स्वाभाविक है इस शोक में, इस दुख में एकजुट होकर एक आवाज बुलंद करना। हालांकि हमारे पास वो शब्द नहीं, हमारे पास कोई जवाब नहीं है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनों को हमारे इस जम्मू कश्मीर में खोया, खासकर उस महिला के लिए जिसने अपने सामने अपने पति के सीने पे गोलियां चलती हुई देखी, उस बच्चे के लिए उड़ीसा से उठ के जो आया था 8 साल का,
अपने पिता को अपने सामने गोलियों से छलनी होते हुए देखा। उस हरियाणा के उस नए जोड़े जिसे नई दुल्हन ने, जिसकी कलाई में अभी वो चूड़ियां लगी हुई थी, अपने पति को गोलियों से छलनी देखा होते हुए देखा। उस घोड़े वाले मां की आवाज, जिसने अपने बच्चे को सुबह खाना खिला के रोजी रोटी कमाने के लिए बाइसर की तरफ रवाना किया, उनका दुख हम सिर्फ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हमारे पास कोई शब्द नहीं हो सकते कि उनका कोई बोझ, उनका दुख हम कम कर सकते। लेकिन मैं इस सदन में एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हम चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे ऊपर पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की इस वक्त नजर है। मैं कहता हूं सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, पूरा देश इस वक्त जम्मू कश्मीर की इस विधानसभा में। हम क्या एक्ट करते हैं, हम क्या प्रतिक्रिया देते हैं, एक एक शब्द को स्क्रूटनाइज पूरे देश में। हम इस वक्त उस कौम के नुमाइंदे, उस कौम के नमूने हैं जिस कौम ने 22 अप्रैल की शाम से ही 2 दिन लगातार कुछ खाए पिए, घर की चिंता किए बगैर हमारे आखिरी पूरे केरल से लेकर लखनपुर तक सड़क में उतरकर देश दुनिया को एक मैसेज दिया कि बेशक 36 साल लगे हमें, लेकिन 36 साल के बाद इस वाकया ने जम्मू कश्मीर की जनता को एकजुट कर दिया, देश के साथ खड़े होने का एक संदेश दिया, एक मैसेज दिया कि नहीं, अब कोई भी मंसूबा हमें डिवाइड नहीं कर सकता, हमें विभाजित नहीं कर सकता। हम उसको उनके नुमाइंदे। और मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा ऑनरेबल स्पीकर साहब को, जिस प्रकार से ऑनरेबल सीएम साहब ने आज पार्टी मीटिंग बुला के सभी पार्टीज के नुमाइंदों को एक सूत्र में पिरो, भारत सरकार को, भारतीयों को एक संदेश, जम्मू कश्मीर में हम एकजुट हैं, आपके साथ खड़े हैं। तुरंत उसी राह पर ऑनरेबल स्पीकर साहब ने आज इस विशेष सत्र को बुलाकर इस हाउस से, सदन से भी उसी मैसेज को दोहरा, एक संदेश, मैसेज, एक संकेत दिया। ये सदन भी इस वक्त गमजदा भी है और भारत के साथ खड़ा है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं, बहुत सारे लोगों को एप्रीहेंशन भी थी, काफी लोग इंसान में थे कि काश कोई शब्द निकले जिस शब्द को उछाल कर राजनीति शुरू हो जाए। लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगा सबको, सब पार्टीज को आपने मौका दिया, लेकिन बड़े ही संयमित और देरीपूर्ण तरीके से सबने एक आवाज में कहा कि इस वक्त हम एकजुट। राजनीति करने के मौके हमारे हजारों आएंगे, इसमें कोई शक नहीं। अभी हमने 1 महीना पूरा राजनीति, हमने बहस, और वो होनी भी चाहिए, आगे भी होगी, होती रहे। हमने बजट पर बहस की, हमने डिपार्टमेंट्स पे बहस की, आरोप प्रत्यारोप लगाए हमने,
तो एक बैटल ऑफ आइडियाज वो तो होता था, लेकिन एक ऐसा पल जिस पल को हमने बड़ी सूझबूझ से, बड़ी काबिलियत से उसमें अपनी ड्यूटी का, अपनी कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, प्रदर्शन करते हुए संकेत जो मैसेज देना था, नो डाउट आज वो इस हाउस में सबने करके दिखाया। बहुत बार मैंने देखा, खासकर मेरी उम्र के लोगों ने, तो मुझे लगता है कि पूरी जिंदगी जब हमने इस जवानी की दहलीज पे कदम रखा है, तब से आतंकवाद को बड़ी नजदीक से देखा, इसमें पूरी शक। और मैं भी उस क्षेत्र से आता हूं जब हमने आतंकवाद की बर्बरता को देखा। मैं 1993 में भी किश्तवाड़ से एक बस जम्मू के लिए जा रही थी, 14 अगस्त का वाकया था। एक जगह आतंकियों ने उस बस को रोक दिया, नाम और धर्म पूछ के अलग अलग किया और 16 लोगों को वहां पे उन्होंने कुर्बान कर दिया। धर्म और नाम कई ऐसे वाक्य हमारे सामने। एक हमारा अपना साथी है, आज भी मेरे साथ ही चलता है, जय सिंह उस लड़के का नाम है। धार पे गया हुआ था भेड़ बकरी के साथ, अपनी मां के साथ। उसकी मां का सतन काट के उस जय सिंह के मुंह में घुसा। ये हमारी आंखों ने देखा। एक और लड़का राकेश कुमार धार में था, उसके भाई का कलेजा निकाल के बिल्कुल ओपन किया था, उसके भाई में घुसा था। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए, हालांकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी, विपक्ष में थी, लेकिन तत्कालीन तब के प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी ने भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जेनेवा भेजा। और मुझे आज भी याद है वो फोटोग्राफ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, सब प्रतिनिधि उस कॉन्फ्रेंस में थे। वो जय सिंह की मां का चित्र और उस राकेश कुमार के भाई का चित्र स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जेनेवा में दिखाया। ऐसे बर्बर, ऐसे निर्मम चित्र देखकर भी हम इकट्ठे नहीं हो पाए थे। लेकिन आज जिस प्रकार से 26 लाशें मुस्लिम लोगों को अक्रॉस रिलीजियस लाइन 1 मिनट में किसी ने आह्वान नहीं किया, बगैर किसी के पहल के किस तरीके से इकट्ठे होकर एक आवाज बने, आप इस पर किसी की नजर नहीं। और खासकर ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम 90 लोगों की बनती। भारत सरकार क्या करती है? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में जो स्टेप्स उठाए गए, जिसमें आज पार्टी मीटिंग में हमारे सीएम साहब ने अप्रिशिएट किया और ये भी कहा कि आगे भी भारत सरकार इस आतंकवाद से लड़ने के लिए जो भी स्टेप्स उठाएगी उसके साथ जम्मू कश्मीर की जनता खड़ी है। लेकिन मैं आह्वान करना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, और कोई राजनीतिक लाभ लपेट के बगैर मैं कहूंगा, हमें अपनी सरकार पर, विशेषकर अपने प्रधानमंत्री पे पूर्ण विश्वास है। ये माने कोई कुछ भी करे, एक दृढ़ इच्छा शक्ति की सरकार, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर वाली सरकार, जो कहते हुए करके भी दिखाया। हालांकि परोक्ष युद्ध चल रहा है, इसे केवल हम ये न माने कि 150 आतंकवादी हमारे जंगलों में बैठे हैं, केवल उन्हीं को न्यूट्रलाइज करके हम इस आतंक से बाहर आ सकते हैं, फिर तो 36 साल नहीं लगते।
हमारे अंदर बैठे हुए एक स्ट्रक्चर बनाते, जो देश, जो पाकिस्तान ये चाहता है कि ये भूमि वैसे हिंदुस्तान की है, जम्मू कश्मीर वैसे हिंदुस्तान का रहे, नैरेटिव उसका चलता है। और कुछ लोग उसके बड़े हैं, उसे ये पता है कि कभी भी कन्वेंशनल वार में पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, ये पता है पाकिस्तान। वो उसने आजमा के भी दिखा। 1947 से लेकर 1990 तक 4 बार में पारंपरिक युद्ध में, कन्वेंशनल वार में पाकिस्तान को मुंह दिखा। उसने तय किया कि नहीं, कन्वेंशनल वार की जगह कोई इस प्रकार का एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जहां पे कुछ लोगों को अडॉप्ट करके, स्पॉन्सर करके इस युद्ध को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए उसे कुछ नहीं करना। 150 सालाना लोग तैयार करके, लपंगे दरिंदे जो भी देश में पड़े होंगे, किस तरीके से मोटिवेट करके उनको भेजना है और अपने रिलेटिव को जिंदा करके रखना है। मैंने अक्सर देखा है, अगर 1000 लोगों का एक झुंड, एक समूह, बड़े इंटेलेक्चुअल एलीट क्लास के भी होंगे, वहां पे एक मिस्टेक अपनी इंटेंशन लेके इस प्रकार की बात करके उस समूह को, उस झुंड को अपनी दिशा में ले चलता है, जहां पे उनकी वो जहनियत, जहां पे उनकी वो काबिलियत, जिसे हम इंटेलेक्चुअल कहते हैं, वो क्लैश हो जाती। अक्सर हमने देखा 150 बड़े बड़े अच्छे लोग, बड़ी जहनियत रखने वाले, अचानक उस एक, मैं कहता हूं कि बिल्कुल जिसके दिमाग में कुछ ना हो, वो अपनी दिशा में उनको ले चलता है। आज जिस प्रकार से हमारी इस जम्मू कश्मीर की कौमी स्टेट्स को एक करारा जवाब दिया है, ये काबिल तारीफ है। और हमें उन लोगों की भी तारीफ करनी चाहिए, उन परिजनों की भी तारीफ करनी चाहिए जिनकी लाशें से। मैं अगले दिन सुबह सुबह उन परिजनों से मिलने गया। कुछ लोग यासी में ठहराए गए थे। रीत लाइन 10 बजे के आसपास थी, मैं 8:30 9 बजे के आसपास उन परिजनों से मिलने गया। 2 परिवारों के एग्जाम्पल मैं आपके सामने देना चाहता हूँ। एक वो परिवार जिसका वीडियो सबने देखा होगा, शिकारे में एक कपल बैठा हुआ है और तारीफ कर रहे हैं वो लोगों की। अगले दिन उस हस्बैंड को हिट किया जाता है, कुर्बान किया जाता है पहलगाम में। उसकी लाश पीसीआर के लिए भेज दिए गए और उसका परिवार, मिसेस पल्लवी उसका नाम था, और उसके साथ पीछे लड़का कोई 14-15 ईयर्स। मैं यहाँ पे तारीफ करना चाहूंगा उस पल्लवी जी का, इतनी बोल्ड लेडी, बिल्कुल डगमगाए बगैर वो बात का जवाब दे रही थी। वो हमें सिर्फ ये कह रहे हैं, देखो कितना गुस्सा होता है उसमें। दूसरा परिवार जिसको देखा होगा, एक महिला लाल कुर्ता लगा के, जीन की पैंट लगा के, खून से लथपथ, सभी वो वीडियो देखा होगा। वो बेड पे बैठी है और उसका असहाय, जिसे हम कहते हैं हेल्पलेस, होपलेस, 2-3 हमारे साथियों ने जिक्र किया, उसका 8 साल का बेटा ऐसे बैठा हुआ बेड पे मां की तरफ देख रहा है। उस मां के आंसू बह रहे हैं। हमसे वो कह रहे हैं मेरा पति कहाँ है, मेरा बच्चा भी 8 साल का है, कलेजा बढ़, ये क्या हुआ। ऐसे ऐसे मतलब वाक्य सामने आया। और वहां पे जाके भी उन्होंने मतलब उस गुस्से का इजहार हमारे लिए नहीं किया। इसलिए हमें उनका 26 नाम पूछ के, धर्म पूछ के जिनको टारगेट किया गया, उन्होंने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं, हालांकि 26 लाशें यहां से दी थी, धर्म पूछ के, नाम पूछ के। ठीक है, कहीं पे भी देश में इस प्रकार का गुस्सा कोई नहीं था, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और इस हाउस से उनकी तारीफ करनी चाहिए। हमारे बच्चे यहां से बाहर स्टेट्स की तरफ, जिस प्रकार से यहाँ पे
आतंकियों ने उन 26 लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, हमें विभाजित करके एक अपनी नैरेटिव को सेट करने के लिए। हम बिल्कुल डगमगाए नहीं। उसी प्रकार से हो सकता है किसी से कहीं पे किसी एक विद्यार्थी के साथ इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले किसी मिसक्रेंट ने मिसबिहेव किया हो, इसे रूल नहीं करते, लेकिन इसे उस स्टेट के साथ, उस प्रदेश के साथ, उस कौम के साथ हम भी यहां से एक ऐसा परिचय दें, नहीं, इन चीजों से हम विभाजित नहीं होंगे। ठीक है, एक इंडिविजुअल एक्ट किया है किसी ने, हालांकि यहाँ की सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, मिनिस्टर्स को भेजा, हमने भी जहां जहां हमें अप्रोच की, हमने तुरंत मैसेज किया, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा, इसको उस चीज से न जोड़े। यदि पूरे भारत में जिस प्रदेश में लाशें मिली यहां से, अगर उन्होंने नहीं जोड़ा, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला, तो हमें भी शेष भारत के साथ कभी भी इस चीज को नहीं जोड़ना चाहिए। एक इंडिविजुअल एक्ट हो सकता है और उस पर एक्शन हो सकता है। यही एक मौका है इस वक्त भारत को इकट्ठा होने का, एक मैसेज देने का। मैं इतना जरूर कहूंगा, हमें अपने नेतृत्व पे पूरा विश्वास होना चाहिए। कैबिनेट नरेंद्र मोदी जी, ये यकीन माने, जिन्होंने अपने विजिट को बिल्कुल कट शॉट करके तुरंत वापस अपने देश को विद इन नो टाइम ऑनरेबल होम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर पहुंचे और वहां पे जिस प्रकार की मीटिंग्स होनी थी, परिजनों से मिलना था, स्पॉट पे जाना था, श्रद्धांजलि देनी थी, तुरंत उन्होंने सारी चीजें की। उसके बाद सीसीएस में उन्होंने सारी घटना की जानकारी दी। ये हमें यकीन होना चाहिए, अगर इंस्टेंट होम मिनिस्टर साहब यहाँ पहुंचे, अगर इंस्टेंट आदरणीय प्रधानमंत्री जी विदेश से घूमकर यहाँ पहुंचे हो, ये यकीन माने जरूर उन्होंने ये जो हमसे छीने गए, इनके बदले के लिए जरूर कुछ सोचा। हमें इस वक्त सिर्फ विश्वास है, एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया है, जिन्होंने आज तक जो कहा वो किया है, इस वक्त हमें विश्वास रखना चाहिए, वो चुप बैठने वाले नहीं। इतनी जल्दी हमें कोई इस प्रकार की कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे सुरक्षा बल का, जिससे सरकार का हौसला मनोबल कम हो। हाँ, हमारा जो दायित्व बनता है वो हम निभाएं। और आज जिस प्रकार से 22 और 23 तारीख को जम्मू कश्मीर की जनता ने अपना दायित्व निभाया, अपना कर्तव्य निभाया, कैंडल मार्च हो, प्रोसेशन हो, प्रोटेस्ट हो, वो किया। सीएम साहब ने अपनी ड्यूटी निभाते आल पार्टी मीटिंग का और सब पार्टीज की मौजूदगी में रेजोल्यूशन पास किया। बहुत सुंदर रेजोल्यूशन था, एक मैसेज दिया, इतनी ड्यूटी हमारी बन। और ऑनरेबल स्पीकर साहब ने भी ये स्पेशल सेशन, ये विशेष सत्र बुला के इस विधानसभा की ड्यूटी को भी प्रस्तुत किया। ये सारी चीजें काफी तारीफ, और अब हमें इंतजार करना चाहिए, हमें विश्वास रखना चाहिए, हमें बचना चाहिए। अभी कोई भी ऐसा शब्द बोलने से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल छोटी राजनीति जिससे देश, जिससे कौम, जिससे विशेषकर जम्मू कश्मीर की एक आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई की एक नई दिशा डाइवर्ट हो, इससे हमें बचना चाहिए। मैं ज्यादा समय आज, क्योंकि राजनीति करने का कोई आज विशेष कोई समय नहीं है, केवल और केवल श्रद्धांजलि, दुख प्रकट करने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। मैं ज्यादा समय न लेते पुनः एक बार फिर अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, जम्मू कश्मीर की जनता की तरफ से तमाम श्रद्धांजलि यहाँ से
प्रकट करना चाहूंगा। और जिस प्रकार से बापू ने भी कहा, मेरे मन में भी था, यदि उनकी यादाश्त, यदि उनकी मेमोरी में बाइसर में या पहलगाम के किसी स्थान में कोई इस प्रकार का हम मॉन्यूमेंट, हम स्टेच्यू या किसी भी प्रकार का इनकी मेमोरी में कोई यादाश्त वहां पे कोई काम कर सके तो हमें ज्वाइन भी करना चाहिए। वैसे तो हम 90 MLA हैं, अच्छा ये रहेगा कि अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा डोनेट करके, कंट्रीब्यूट करके यह मैसेज है कि विधानसभा में 26 प्रतिनिधि जो कश्मीर की जनता को रिप्रेजेंट करती है, हम उन 26 लोगों के साथ हैं, हम इस भारत के साथ हैं, ये करना चाहिए। और जिस प्रकार से पाकिस्तान जो काफी जगह ये क्लियर होता है कि ये आतंकवादी फैक्ट्री और बार बार भारत में अशांति पैदा करने के लिए, हमारी कौम को डिवाइड करने के लिए यहाँ पे डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश करता है। हालांकि रेजोल्यूशन में बहुत सरल प्रस्तुत किया है, अगर उसको भी कंडम करके हम इस मैसेज को और स्ट्रांग बनाएं, बहुत अच्छी बात हो सकती है। मैं पुनः एक बार उन लोगों को श्रद्धांजलि प्रकट करना चाहता हूँ। और आज जिस प्रकार से हम स्पीकर साहब ने एक विशेष शब्द बुला के एक मैसेज दिया है, इसको भी अप्रिशिएट करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपकी तरफ से जो हाउस के सामने ताज़गी करारदाद लिखी गई रेफरेंस पेश की गई, उसके बाद हाउस की तरफ से ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब ने जो रेजोल्यूशन पेश किया, उसके हक में खड़े बोलने के लिए खड़ा। अपनी जगह यकीन नहीं होता कि चंद ही दिन पहले हम इस हाउस में मौजूद थे, बजट पे कई सारे और मुद्दों पर बहस चली, हाउस अडजर्न होते होते जब आप हमें चाय पिला रहे थे तो हम अपनी जगह ये उम्मीद कर रहे थे कि इसके बाद श्रीनगर में दोबारा मिल बैठे। तब किसने सोचा था कि जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात बनेंगे कि हमें दोबारा यहाँ इस माहौल में मिलना पड़े। सबसे पहले तो मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का शुक्रिया करूंगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये स्पेशल असेंबली सेशन बुलाया गया। हमने जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मीटिंग की, पहलगाम के हमले के बाद उसकी निंदा करने के लिए, उसकी मजम्मत करने के लिए और उन 26 लोगों के साथ हमदर्दी करने के लिए उस वक्त ये तय हुआ कि हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करेंगे कि वो एक दिन का सेशन बुलाए। वो इसलिए कि न पार्लियामेंट न इस मुल्क का कोई और असेंबली पहलगाम के उन 26 लोगों के दुख दर्द को इतना समझती है जितना जम्मू कश्मीर का अपना ये। स्पीकर साहब, दाएं बाएं देखिए,
आपके सामने वो लोग बैठे हैं जिन्होंने खुद अपने किसी करीबी रिश्तेदार को कुर्बान होते हुए देखा। हमारी छोटी बहन शगुन से लेके सकीना, सजाद, कैसर, किन के नाम, किसी ने वालिद खोया, किसी ने अंकल, और सजाद ने जिस तरह हाउस के सामने उस दर्द का इजहार किया, मेरे पास शायद उससे बेहतर उसका यहाँ हाउस के सामने जिक्र करने के लिए अल्फाज नहीं है। हम में से कितने हैं जिनके ऊपर हमले हुए? रफीक साहब, इन्होंने अपने वालिद साहब पे हमला होते हुए देखा। नायक साहब, उस हमले की जो निशानी उन पे रही, कब्र तक वो उन जख्मों को ले गए। इसी तरह कई सारे हमारे साथ जो अगर हम गिनना शुरू करें, गिनते गिनते थक जाएंगे कितने हमले। ये असेंबली, राजद साहब आप उस असेंबली के मेंबर थे, सलाकिया साहब उस असेंबली के मेंबर थे, साबर साहब, मुबारक उल साहब, सैफुल्लाह मीर साहब, कितने और हमारे साथी। जब 1 अक्टूबर 2001 श्रीनगर के असेंबली कॉम्प्लेक्स के हमले में 40 लोग अपनी कीमती जाने जब गंवा गए, इसलिए मैंने कहा उन लोगों के दुख दर्द को शायद इस असेंबली से ज्यादा कोई और, इसलिए हमने चाहा कि यहाँ इस हाउस की तरफ से इस हमले की मजम्मत हो और उन 26 खानदानों के साथ हम अपनी जो है उनके साथ हमदर्दी करें। सही कहा सजाद, उनके नाम का जिक्र होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि जब जो ओरिजिनल आपने ओबिचुरी रेफरेंस मूव की, उनमें जो 26 नाम, लेफ्टिनेंट नेवी के अफसर विनय नरवाल हरियाणा से, एन रामचंद्रन केरला से, दिनेश अग्रवाल छत्तीसगढ़ से, अतुल श्रीकांत मोनी महाराष्ट्र से, नीरज उधवानी उत्तराखंड से, यूएई में काम करते हैं, समीर गुहा वेस्ट बंगाल से, सुशील नंदलाल मध्य प्रदेश से, संजय नीले महाराष्ट्र से, संदीप जोमानी नेपाल से, विजय अधिकारी वेस्ट बंगाल से, मंजुनाथ राव कर्नाटक से, दिलीप देसले महाराष्ट्र से, प्रशांत सतपति उड़ीसा से, मनीष रंजन बिहार से, सैयद आदिल हुसैन शाह आपतनाग अनंतनाग जम्मू कश्मीर से, JS चंद्रमौली आंध्र प्रदेश से, मधुसूदन राव कर्नाटक से, संतोष महाराष्ट्र से, कस्तूबा गणगोटे महाराष्ट्र से, हेमंत जोशी महाराष्ट्र से, सुधम द्विवेदी